हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यास्मीन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टेबलेट को डॉक्टर साहब को कब कब रिकमेंड करते हैं, इस टेबलेट को कितने लंबे समय तक लेना चाहिए, इसको लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। यास्मीन टेबलेट को बहुत सारी डिजीज़ रहती है जिसमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ये हार्मोनल पिल रहती है, इसमें 21 टैबलेट्स आती हैं। इसको लेने का जो सही तरीका रहता है वो एक टैबलेट पर डे नाइट में खाने के बाद में लेने को रहती है। अब हम बात करें कि इसको कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला, आपके पीरियड अगर इनरेगुलर है और पीरियड कई 1.5-2 महीने 2.5-3 महीने तक नहीं आते हैं तो भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को अभी बच्चा नहीं चाहिए, गर्भ निरोधक के तौर पे भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करती है, यानी कि ओसी पिल के रूप में भी हम इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ टैबलेट होती है और जो लोग ओसी पिल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जब तक वो नहीं चाहते प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीसीओएस डायग्नोस होता है, यानी कि ओवरी में गांठें बन गई है, ओवरी में गांठें होने के कारण महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे लोअर एब्डोमिनल में पेन बना रहता है, पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं, चिड़चिड़ापन, यानी कि पीएमएस के लक्षण आने लगते हैं। तो उन पीएमएस के लक्षण को भी ठीक करने के लिए यास्मीन टैबलेट दी जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स, एक्नी होते हैं तो ये पीसीओएस के कारण होते हैं। तो पीसीओएस को ठीक करने के लिए अगर इस टैबलेट को देते हैं तो जैसे आपकी ओवरी की गांठें ठीक होगी, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे, जो पिंपल्स आ रही थी वो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। इसके बाद में जिन महिलाओं को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कैसी होती है कि पीरियड आ गया फिर बंद हो गया, फिर आ गया फिर बंद हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग 7-8 दिन 10 दिन तक चलती रहती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में पीरियड की जो इनरेगुलरिटी होती है, जैसे कि पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आना या पीरियड का लेट आना, उस कंडीशन में भी अगर हम इस टैबलेट को देते हैं तो महिला की पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाती है और जो बार बार बीच बीच में स्पॉटिंग या पीरियड जल्दी आना या लेट आना, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है जिनमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी में भी इन टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल पिल रहती है और हार्मोनल पिल को यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है सभी में रिकमेंड किया जाता है। अब अगर हम इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का बेनिफिट यही होता है कि जब तक आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। आपको जो पीसीओएस के लिए दी गई है तो वो पीसीओएस ठीक हो जाता है। इसके बाद में पीरियड के दौरान जो बहुत भयंकर वाला दर्द हुआ करता था वो कम हो जाएगा। पीरियड में जो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हुआ करती थी वो भी कंट्रोल हो जाती है। पीरियड बिल्कुल सेट यानी कि रेगुलर हो जाते हैं। ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक आपके पीरियड से नहीं रहते, मीन्स 7 दिन 10 दिन 12 दिन जो पहले पीरियड हुआ करते थे वो ठीक हो जाते हैं। जिन महिलाओं को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, पीरियड जल्दी आना, लेट आना, तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इसको लेने के बाद में। इसको जो लेने का सही तरीका रहता है वो पीरियड के 5वें दिन से स्टार्ट करनी रहती है, तो 21 डेज तक कंटिन्यू लेना रहता है। अगर हम पीरियड को रेगुलर करने के तौर पे अगर बात करें कि कितने लंबे समय तक आपको लेना है, तो अगर आपके पीरियड बिगड़ रहे हैं तो 3 महीने तक डॉक्टर कंटिन्यू देते हैं। जैसे कि अभी आपको एक स्ट्रिप पीरियड के 5वें दिन से लेना है, 21 दिन पे ख़त्म हो जाएगी। 21 दिन पे ख़त्म होने के बाद में 4-5 दिन आपको पीरियड आने का इंतज़ार करना है। जब पीरियड आ जाएंगे तो पीरियड के 5वें दिन से आगे नई स्ट्रिप खरीदना है, फिर से उसको चालू करना है। ऐसे ही 3 महीने तक आपको लेना है। अगर आप गर्भ निरोधक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रही तो आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, ठीक है। पर अगर आप इतने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बीच में हर 6 महीने में 1 महीने का गैप देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को इसकी हैबिट ना पड़े और आपको भी लॉन्ग टाइम तक लेने से साइड इफ़ेक्ट ना दिखे। तो इस तरह इसके बेनिफिट रहते हैं और ये जो खाने का तरीका रहता है
और भी आपको अदर कोई डिजीज में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। डोजेस कुछ और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर पीरियड के दूसरे दिन तीसरे दिन भी स्टार्ट करते हैं, पर जो एक रियली एक्चुअली लेने का जो रहता है तरीका, वो पीरियड के 5th डे से हम लोग रिकमेंड करते हैं। अब इसके बाद में अगर हम इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो जब आप स्टार्टिंग में लेते हैं तो थोड़ा जी घबराना, उल्टी जैसा मन होना, थोड़ी बेचैनी होना, ब्रेस्ट में पेन होना, या फिर आपको थोड़ा इरिटेशन या नींद कम आना, इस तरह के आपके जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिख सकते हैं। थोड़ा वज़न बढ़ना, भूख कम लगना, या फिर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। वो क्योंकि अगर आपने कोई दिन दवाई खाना भूल गए तो मे भी कि आपको अगले ही दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, और इस टेबलेट को बंद करने के बाद में आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। क्योंकि आप लंबे समय तक अगर इस टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो जब भी आप टेबलेट छोड़ते हैं तो आपकी पीरियड साइकिल कुछ महीनों के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। अगर इन साइड इफ़ेक्ट में से कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने लगती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, और इस टेबलेट को डॉक्टर के कहने पर ही आपको रोकना चाहिए, बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर आप बीच में बंद कर देंगे तो आपके पीरियड फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको फिर से प्रॉब्लम होने लगेगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं यास्मीन टेबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।